परियों की वादी और दिल की रोशनी बहुत दूर, पहाड़ों के उस पार जहाँ बादल ज़मीन को छूते थे, एक जादुई वादी थी जिसे वादी नूरा कहा जाता था। ये वादी आम जगहों जैसी नहीं थी। यहाँ की हवा में खुशबू बोलती थी, दरख्त सरगोशियाँ करते थे और हर तरफ रोशनी के नन्हे ज़रे तैरते रहते थे। इसी वादी में परियां रहती थीं, नाजुक, खूबसूरत मगर दिल की गहराइयों से मजबूत। वादी नूरा में सबसे अलग एक परी थी जिसका नाम एलेना था। एलेना बाकी परियों जैसी नहीं थी। उसके पर चमकते ज़रूर थे मगर उसकी असल खूबसूरती उसके दिल में छपी थी। वो दूसरों का दर्द जल्दी महसूस कर लेती थी। जब कोई उदास होता तो उसका दिल बेचैन हो जाता। एलेना अक्सर झीली आईना के किनारे बैठकर पानी में अपना अक्स देखा करती, मगर वो अपने चेहरे को नहीं, अपने दिल को देखती थी। क्या मैं वाकई खुश हूँ? ये सवाल अक्सर उसके दिल में उभरता। वादी में सब कुछ खूबसूरत था मगर फिर भी कुछ अधूरा सा था। एक खामोश दुख एक दिन जब सुनहरी सूरज गुरूब हो रहा था, एलेना ने एक नन्ही परी को अकेले रोते देखा। इसका नाम मेरा था। तुम रो क्यों रही हो? एलेना ने नरमी से पूछा। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, मेरी रोशनी कम होती जा रही है। अगर मैंने दूसरों को खुश ना किया तो मैं एक दिन गायब हो जाऊंगी। ये सुनकर एलेना का दिल टूट सा गया। वादी का कानून यही था, जो परी दूसरों के लिए खुशी ना बन सके, उसकी रोशनी मध्यम हो जाती थी। इसी रात एलेना सो न सकी। उसने पहली बार महसूस किया कि वादी में खुशियों के पीछे एक खौफ छिपा हुआ है। दिल का फैसला अगली सुबह एलेना बुजुर्ग परी मलका ज़हरा के पास गई। मलका, क्या खुशी सिर्फ दूसरों को खुश करने से ही मिलती है? मलका ज़हरा ने गहरी नज़र से एलेना को देखा और बोले, असल खुशी तब जन्म लेती है जब कोई दिल सच्चे जज्बे से किसी टूटे दिल को जोड़ दे। ये अल्फाज एलेना के दिल में उतर गए। इसी लम्हे उसने फैसला किया कि वो सिर्फ वादी ही नहीं, इंसानों की दुनिया में भी जाएगी, वहाँ जहाँ दुख ज़्यादा और उम्मीद कम थी। इंसानों की दुनिया एक चांदनी रात एलेना ज़मीन पर उतरी। वहाँ उसने एक छोटा सा गांव देखा, टूटे घर, थके चेहरे और खामोश आंखें। वहाँ एक बच्ची बैठी थी, आयशा। उसकी आंखों में ख्वाब थे मगर आंसुओं में कैद। एलेना ने उससे पूछा, तुम उदास क्यों हो? आयशा ने कहा, ओमी कहती हैं ख्वाब देखना अच्छी बात है, मगर हमारे पास खुशी खरीदने के पैसे नहीं। ये सुनकर एलेना की आंखों में नमी आ गई। उसने पहली बार जाना कि असल दुख कैसा होता है। रोशनी की कुर्बानी एलेना ने आयशा के लिए छोटी छोटी खुशियां बनाई। वो उसके लिए ततलियां लाती, टूटे खिलौनों को जोड़ देती और रात को ख्वाबों में रंग भर देती। मगर जो जो आयशा मुस्कुराती गई, एलेना की अपनी रोशनी कम होती गई। इसके पर मध्यम होने लगे, दिल बोझल हो गया। एक रात आयशा ने पूछा, तुम हर किसी को खुश क्यों करती हो, खुद को क्यों नहीं? एलेना मुस्कुराकर बोली, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी खुशी है। मौजज़ा अचानक एक दिन आसमान रोशन हुआ। वादी नूरा की सारी परियां ज़मीन पर उतर आएं। मलका ज़हरा ने ऐलान किया, आज हमने असल खुशी देख ली है। जो दिल तोड़कर नहीं, जोड़कर खुशी बांटे, वो कभी खत्म नहीं होता। एलेना की रोशनी वापस आने लगी, पहले से कहीं ज़्यादा तेज़। आयशा के घर में सुकून आ गया। इसकी माँ की आंखों में उम्मीद लौट आई। खुशियों का नया कानून वादी नूरा में अब नया कानून था। खुशी मुकाबला नहीं, मोहब्बत की पहचान है। मेरा जैसी नन्ही परियां अब बेखौफ थीं। और एलेना, वो वादी और ज़मीन के दरमियान एक पल बन चुकी थी। खूबसूरत इंजाम झीली आईना के किनारे आज भी एलेना बैठती है, मगर अब सवाल नहीं पूछती, क्योंकि वो जान चुकी है, जो दिल से खुशी बांटता है वो कभी अकेला नहीं होता। एक प्यारा सा पैगाम, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो याद रखें, आपकी एक मुस्कुराहट किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। और अगर आपको ऐसे ही प्यारे, जादुई और दिल को छू लेने वाले किस्से पसंद हैं तो मेरे मैजिकल वर्ल्ड का हिस्सा बने। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर कहानी आप तक पहुंचती रहे।